विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक सालाना जलसा। हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। जुबली झनकार के अंतर्गत विविध भारती के स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। श्रोता मित्रों नमस्कार। आज प्रस्तुत है संगीत रूपक गौरव गाथा। भारत के गौरवशाली इतिहास को आंकने वाले इस रूपक के लेखक डॉक्टर शंभुनाथ सेठ। संगीत रघुनाथ सेठ का। आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र से प्राप्त ये रूपक विविध भारती से 13 दिसंबर 1963 को प्रसारित हुआ था। आइए सुनते हैं गौरव गाथा। द्वार द्वार पर अमंद ये दिया जले, ये दिया जले, द्वार द्वार पर अमंद। यह है भारत देश हमारा, यह है धर्मों का उद्गम, यह है धर्मों का उद्गम, यह विभिन्न जातियों और संस्कृति धाराओं का संगम, यह ऋषियों की तपोभूमि है, यह अवतारों की धरती, यह वीरों की कर्म भूमि है, यह तलवारों की धरती, यह धरती नागों के फन पर बीन बजाने वालों की, सिंधु बांध कर अन्यायी का शीश झुकाने वालों की, यह धरती है महाप्रलय का ज्वार ठेलने वालों की, महारुद्र की भूमि नाश का खेल खेलने वालों की, यह अमरों का देश मृत्यु को मार भगाने वालों का, अनय तिमिर को चीर सत्य की ज्योति जगाने वालों का। लो द्वार खुला, इतिहास देवता के मंदिर का द्वार खुला, खिल गया काल का कमल, ज्ञान की प्रथम किरण, जब भरत भूमि पर मुस्काई, हो गई अरौंदी वन्य भूमि भी आर्य भूमि, संस्कृति का पहिया पहले पहल जहाँ घूमा,
यह वही हमारी आर्य भूमि, यह वही हमारी मातृभूमि। भूमि को करो नमन, भूमि को करो नमन, देश को करो नमन, देश को करो नमन, भूमि को करो नमन, भूमि को करो नमन, देश को करो नमन, देश को करो नमन। इस आर्यावर्त की अखंड ज्योति भारती, किरणों का अंचल सब ओर है पसारती। तुम उसके प्रहरी हो, तुम उसके प्रहरी हो, जिस भारत खंड का सागर करते अर्चन, सूर्य चंद्र आरती। माता पृथ्वी तुम उसकी प्रजा, ये रजकण शीश पर करो ग्रहण। भूमि को करो नमन, देश को करो नमन, भूमि को करो नमन, देश को करो नमन। मुक्त हुई घोर अंधकार से वसुंधरा, हंस रही नए प्रभात की किरण ऋतंभरा। चल पड़ी अनंत काल के अदृश्य पंथ पर, यह विकास की प्रकाश की नई परंपरा। आज तुम अमोघ प्राण शक्ति से इस अरुण प्रभात को करो वरण। भूमि को करो नमन, देश को करो नमन, भूमि को करो नमन, देश को करो नमन। काल चक्र घूमता रहा ले अनियंत्रित गति का नर्तन, ताल ताल पर जिसके होता रहा निरंतर परिवर्तन। भिन्न जातियों का धर्मों का होने लगा महाघर्षण, काल देवता के चरणों पर फिर सबका हो गया मिलन। पद चिन्ह काल की छाती पर अंकित करते हम अग्निचरण, बढ़ते आए बन प्रगति दूत, ज्योतित करते पथ का कण कण। निज जय ध्वनि से गुंजित करते आए हम अंबर का आंगन, निज वाणी से करते आए वसुधा में मधुर सुधा सिंचन। हमने राज्यों को जन्म दिया, भावी सुख का ले सम्मोहन। जलते आए अंगारों से हम चलने वालों के लोचन। जाने कितने साम्राज्य बने इंगित में जब उठ गए नयन, जाने कितने साम्राज्य मिटे जब हमने किया सिंह गर्जन। इतिहास भरा जिनकी गौरव गाथाओं से, जो महाकाल के रथ को मोड़ा करते थे। दिग्विजय अश्व जिनका न कहीं रुक पाता था, शकहूण यवन जिनके चरणों पर शीश झुका अपने प्राणों की भिक्षा मांगा करते थे। उस स्वर्ण काल के राष्ट्र पुरुष सम्राटों का
इतिहास आज भी वैतालिक बनकर जय घोष सुनाता है। जागो हे भारत के स्वर्ण काल, जागो जागो चिर निद्रा से महाकाल, जागो जागो हे भारत के स्वर्ण काल, जागो जागो चिर निद्रा से महाकाल, जागो। कहाँ दिग्विजय पथ पर बढ़ती सेनाएं, कहाँ दिग्विजय पथ पर बढ़ती सेनाएं, कहाँ वज्र वक्ष नाग पाश सी भुजाएं, कहाँ वज्र वक्ष नाग पाश सी भुजाएं, जागो हे पौरुष के महाजाल, जागो जागो हे पौरुष के महाज्वाल, जागो जागो चिर निद्रा से महाकाल, जागो जागो हे भारत के स्वर्ण काल, जागो जागो चिर निद्रा से महाकाल, जागो। कहाँ गए राष्ट्र पुरुष जीवन बलिदानी, कहाँ गए राष्ट्र पुरुष जीवन बलिदानी, रक्षक आसे तू हिमालय के सेनानी, रक्षक आसे तू हिमालय के सेनानी, जागो हे अभिमानी हे कराल, जागो जागो हे अभिमानी हे कराल, जागो जागो चिर निद्रा से महाकाल, जागो जागो हे भारत के स्वर्ण काल, जागो जागो चिर निद्रा से महाकाल, जागो। कहाँ गए वे वैभव के दिन वे आते, कहाँ गए वे वैभव के दिन वे आते, कहाँ गई कंचन की मधु की बरसातें, कहाँ गई कंचन की मधु की बरसातें, जागो हे रत्न प्रसु भूविशाल, जागो जागो हे रत्न प्रसु भूविशाल, जागो जागो चिर निद्रा से महाकाल, जागो जागो हे भारत के स्वर्ण काल, जागो जागो चिर निद्रा से महाकाल, जागो। फिर युग बदला, दुनिया बदली, हम में फिर जाग उठा जीवन, तानाशाही के शोणित से हम करने लगे स्वयं तर्पण, कर सिंहनाद चल पड़े सिपाही, तोड़ सीखचों के बंधन, शत शत ज्वालामुखियों सा सहसा फूट पड़ा सन 57। जाग रहे हैं जड़ चेतन, टूट रहे जग के बंधन, जाग रहे हैं जड़ चेतन, दिशा दिशा में है कंपन, दिशा दिशा में है कंपन, तुम भी निज तन धन प्राणों की ममता माया छोड़ो, तोड़ो 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 कारा तोड़ो, तोड़ो
तन की जंजीरें और बदल दो तकदीरें, मिटे पुरानी तस्वीरें। तोड़ो तन की जंजीरें और बदल दो तकदीरें, मिटे पुरानी तस्वीरें। फिर से भारत माता के टूटे सपनों को जोड़ो। तोड़ो 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 कारा तोड़ो, तोड़ो 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 कारा तोड़ो। 30 कोटि जन सब भाई, 30 कोटि जन सब भाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई। घड़ी परीक्षा की आई, घड़ी परीक्षा की आई। आओ तलवारों से अपनी जीवन धारा मोड़ो। तोड़ो 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 कारा तोड़ो, तोड़ो 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 कारा तोड़ो, तोड़ो 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 कारा तोड़ो। इस भांति हमारे जीवन में होते आए नव आवर्तन। दुर्धर्ष विदेशी शासन से टक्कर लेने फिर बढ़े चरण। उस वृद्ध महामानव ने फूंका शंख, किया जन आमंत्रण। बज उठी अहिंसा की भेरी, हिंसा से छिड़ा युद्ध नूतन। तुम्हें लहर पुकारती, तुम्हें लहर पुकारती, तुम्हें लहर पुकारती, तुम्हें लहर पुकारती। उठो कि तुम स्वतंत्र हो, बढ़ो कि तुम स्वतंत्र हो। उठो कि तुम स्वतंत्र हो, बढ़ो कि तुम स्वतंत्र हो। न सत्य हारता कभी, यही अमोघ मंत्र हो। प्रलय प्रवाह सामने मगर न हार मानना। प्रलय प्रवाह सामने मगर न हार मानना। अजेय शक्ति प्राण में महान कल्प के कृति। अजेय शक्ति प्राण में महान कल्प के कृति। तुम्हें लहर पुकारती, तुम्हें लहर पुकारती, तुम्हें लहर पुकारती, तुम्हें लहर पुकारती, तुम्हें लहर पुकारती। सफल हुई साधना विजय श्री, स्वयं चरण पर झुक आई। स्वप्न हुए साकार उषासी, जब स्वतंत्रता मुस्काई। खुशियों से भर उठा देश, छा गई अनोखी हरियाली। वो स्वतंत्र भारत की पहली रात बन गई दिवाली। द्वार द्वार पर अमन ये दिया जले, ये दिया जले। द्वार द्वार पर अमन ये दिया जले, ये दिया जले। मुक्त द्वार हो न बंद ये दिया जले, मुक्त द्वार हो न बंद ये दिया जले, ये दिया जले, ये दिया जले। द्वार द्वार पर अमन ये दिया जले, ये दिया जले। क्रांति को सतत पुकारता, शांति को मगर दुलारता। स्वप्न सत्य के सवारता।
दिया जले, ये दिया जले, द्वार द्वार पर अमंद ये दिया जले, ये दिया जले। दीप दीप से गले लगे, एक रंग में सभी रंगे, ओ दीप दीप से गले लगे, एक रंग में सभी रंगे, भेद नीति से सभी जगे, एक स्नेह धार कोटि दीप में ढले, एक स्नेह धार कोटि दीप में ढले, एक हो अनेक अंधकार के छले, एक हो अनेक अंधकार के छले, ये दिया जले, ये दिया जले, द्वार द्वार पर अमंद ये दिया जले, ये दिया जले। किंतु चोर सा घात लगाकर उत्तर में बैठा था कोई, यह स्वतंत्रता का अखंड मणिदीप हमारा चुरा सके वो, इसीलिए वो धीरे धीरे सेंध लगाकर घुसने लगा हमारी सीमाओं के भीतर। वो पृथ्वी का मानदंड हिमवान त्रस्त होकर लो तुम्हें पुकार रहा है, सुनो साथियों हिमगिरी तुम्हें पुकार रहा है, देशवासियों सुनो हिमगिरी तुम्हें पुकार रहा है। बादलों के पार से, बादलों के पार से इन पर्वतों ने फिर पुकारा, हिम पर्वतों ने फिर पुकारा, बादलों के पार से हिम पर्वतों ने फिर पुकारा, हिम पर्वतों ने फिर पुकारा। मौन नीली घाटियां उत्तर दिशा की हो गई हैं, मौन नीली घाटियां उत्तर दिशा की हो गई हैं, घाटियों की तान अंधी दस्तकों में खो गई है, चीरती हिम सागरों आकाश की गहराइयों को आ रही है, आ रही है दूर से आवाज कोई बेसहारा, हिम पर्वतों ने फिर पुकारा, जो वहन करती रही है देवताओं की ध्वजाएं, देवताओं की ध्वजाएं रही उन चोटियों से दर्द में डूबी रिचाएं, दर्द में डूबी रिचाएं, देवदारू विशाल कंपित हो जिसे दोहरा रहे हैं, चीड़पन में, चीड़पन में गूंजता है फिर तुम्हारा नाम प्यारा, हिम पर्वतों ने फिर पुकारा, याद फिर आने लगी गंधर्व लोगों की कथाएं, याद फिर आने लगी गंधर्व लोगों की कथाएं, नयन में तिरने लगी है स्वप्न पंखी अप्सराएं, उठ रही इतिहास के उस पार जो अज्ञात ध्वनियां, भर रहा उनकी
प्रतिध्वनि से समय का ये किनारा, हिम पर्वतों ने फिर पुकारा। गीत अब झरते नहीं है किन्नरों की बांसुरी से, लौट आया मेघ यह संदेश ले अलकापुरी से, अलकापुरी से। स्वाधिकार प्रमत्त मेरे यक्ष फिर तुम हो न जाना, झुक न जाए, झुक न जाए शीश वो हिम का मुकुट जिस पर सवारा, हिम पर्वतों ने फिर पुकारा। बादलों के पार से हिम पर्वतों ने फिर पुकारा, हिम पर्वतों ने फिर पुकारा। गौरव गाथा, ये संगीत रूप अभी हम सुन रहे थे। लेखक डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, संगीत रघुनाथ सेठ, प्रतिभागी कलाकार पुष्पा अवस्थी, डॉली बनर्जी, यमन मानसिंह, प्रणव कुमार मुखर्जी, शंभुनाथ वर्मा, एन.के. सिन्हा, विपिन शर्मा और रमानाथ अवस्थी। विविध भारती प्रसारण सेवा का कारवां 3 अक्टूबर 1957 को चल पड़ा और चलते चलते पहुंच गया आज के सुनहरे मुकाम पर। इस दौरान विविध भारती के कई कार्यक्रम बहुत बहुत मशहूर हुए। ऐसा ही एक खास कार्यक्रम, लोगों की खास पसंद, गीतों भरी कहानी। आज हम एक गीतों भरी कहानी आपको सुनवा रहे हैं। दिल्ली केंद्र पर यह कार्यक्रम तैयार किया गया और विविध भारती से सुनवाया गया सन 1966 में। कहानी का शीर्षक कल और आज। लेखक श्री शैलेंद्र, कलाकार सितांशु भूषण भादुरी, सत्यव्रत शर्मा, बटुक शंकर भटनागर और मधुमालती, सहायक लोकेंद्र शर्मा और निर्देशक सत्येंद्र शरद। कल और आज। जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन का सितार राही मतवाले। देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली का अंचल। देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली का अंचल। कभी छुपे कभी खिले रूप का निखार, खिले रूप का निखार राही मतवाले। कली कली चूम के पवन कह खिल जा, कली कली चूम के खिली कली भौर से कहे आके मिल जा, पिया मिल जा। कली कली चूम के
बनी दुल्हन भीगी हुई पलके, भीनी भीनी खुशबू के सागर छलके। रात बनी दुल्हन भीगी हुई पलके, भीनी भीनी खुशबू के सागर छलके। ऐसे में नैनों से नैना उचार, जरा नैना उचार, राही मतवाले एक बार मन का सितार। जाने कब चोरी चोरी आई है बहार, मन का सितार, राही मतवाले। अभी आपने फिल्म वारिस का एक दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और सुरैया की थीं। कुकू पिंकी, लीजिए अब एक बेटा बंद करो सुनिए। हर घड़ी गाने सुन सुनकर तुम लोग थकते और नहीं हो? आज ट्रेन में और लोग भी तो बैठे हैं। कुक्कू और पिंटी ने माँ की बात सुन ट्रांजिस्टर का स्विच ऑफ कर दिया। उधर माधवी की आवाज सुनकर खिड़की से लगी सीट पर बैठा एक अधेड़ सा व्यक्ति चौंक उठा। उसने माधवी की ओर नजर घुमाई और वो आश्चर्य से भर उठा। तुरंत अपनी सीट से उठकर वो माधवी के करीब आया। आप? माधवी तुम? अरे तुम अजय, तुम ही हो ना? भूल गई हो माधवी? पर मैं नहीं भूला, तुम्हारी आवाज सुनते ही एकदम पहचान गया। नहीं नहीं, भूली नहीं। यहाँ बैठ जाओ, बैठिए। अजय, वैसे तुम भी नहीं पहचान सके होगे मुझे। जब तुमने मेरी आवाज सुनी तभी। पहले मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मैं तो खिड़की से सिर लगाए बाहर की हवा का आनंद ले रहा था। माधवी, आज हम एक दूसरे को तुरंत न भी पहचान सकें तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। एक बहुत लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है। हाँ, करीब 20 साल हो गए हैं। किसे पता था कि मोकमपुर को जाने वाली छोटी लाइन की गाड़ी के एक पुराने कंपार्टमेंट में हम एक दिन अचानक यूं मिलेंगे। हाँ माधवी, जब हम एक दूसरे की जिंदगी से अलग हुए थे तो सपने में भी शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि 20 बरस बाद जिंदगी के किसी मोड़ पर हमें फिर से एक दूसरे को देखने का मौका मिलेगा। और अचानक दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी छा गई। दोनों की आंखों के आगे जैसे 20-22 साल पहले के दिन सजीव हो उठे। अजय तब देहरादून में बीए में पढ़ रहा था, हॉस्टल में रहता था। इन्हीं दिनों उसका एक बहुत पक्का दोस्त बना था, ज्ञान। एक दिन ज्ञान उसे अपने घर ले गया। वहां वो ज्ञान के माता पिता से मिला और मिला उसकी शोख और चंचल बहन माधवी से। पहली भेंट में अजय को माधवी अच्छी लगी, बहुत अच्छी। अब वो अक्सर शाम को ज्ञान के घर चला जाता और ज्ञान उसे रात को खाना खिलाकर ही वापस भेजता। फिर न जाने कब और कैसे अजय और माधवी के बीच के परिचय ने एक गहरा और मधुर रूप ले लिया। न अजय को इसका पता चला, न माधवी को ही कुछ इसकी सुध रही। और एक दिन दोनों ने पाया कि वे एक दूसरे के लिए बहुत कुछ महसूस करने लगे हैं। दोनों के दिल एक ही बात कहने को अधीर हो उठे हैं। तो मेरी दुनिया हो, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। तुम्हें दिल से लगाया है, तुम ही तो मेरी दुनिया हो।
मेरी पूजा हो। तमन्ना है इन आँखों की तुम्हारे ही नजारे हों, जहाँ देखूं तुम्हें देखूं, हंसी जलवे तुम्हारे हों, हंसी जलवे तुम्हारे हों। तुम्ही ने मेरी मंजिल को बहारों से सजाया है, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। पहले जैसी चंचल और शरारती नहीं रही हो, इसकी वजह पूछ सकता हूँ। और तुम अब पहले जैसे गुमसुम कम बोलने वाले अजय न रहकर दातूनी अजय बन गए हो। पूछ सकती हूँ क्यों? इसलिए कि जिंदगी में बातें करने के लिए पहली बार मुझे एक साथी मिल गया है, जिसे पाकर मैं अपना अकेलापन भूल गया। वरना मेरी जिंदगी में तो हमेशा पतझड़ और वीरानी का ही राज रहा है। शुरू से ही माँ बाप के प्यार से वंचित, दुखों और अभावों में पला। बस बस अजय, अपने खामों को जानबूझकर हरा करने से क्या फायदा? मैं तुम्हें आंचल भरकर सुख दे सकूं, ये मेरी दिली इच्छा है अजय। मैंने भी अपने सुखों का आधार तुम्हें ही बना रखा है माधवी, लेकिन इसके लिए अभी हम दोनों को काफी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जब तक कि मैं किसी योग्य ना हो जाऊं। हे भगवान, मुझे शक्ति दे, मैं उम्र भर इंतजार कर सकती हूँ। माधवी, अजय और माधवी के इस संबंध का अभी तक माधवी के घर में किसी को पता नहीं था। हाँ, अजय ने माधवी के घर जाना बहुत कम कर दिया था। माधवी को वो बाहर ही किसी जगह बुला लेता और दोनों या तो किसी रेस्तरां में जाकर बैठ जाते या शहर से दूर किसी सुनसान कच्ची सड़क की ओर निकल जाते। एक दिन अजय ने महसूस किया माधवी कुछ गंभीर सी लग रही है और साथ ही कुछ सोच भी रही है। क्या सोच रही हो माधवी? अजय। हाँ हाँ, बोलो माधवी। अजय, तुम जब भैया के साथ पहली बार हमारे घर आए थे तो मुझे अच्छे लगे थे। घर में तुम्हारा आना जाना मुझे भाया था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन तुम मुझे इतने अच्छे लगने लगोगे कि मैं सब कुछ भूलकर सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचती रह जाऊंगी। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे मेरे बीच इस संबंध के लिए तुम्हें अफसोस है? तुम नहीं चाहती थी कि? नहीं नहीं अजय, नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्यार के लिए मैंने जानबूझकर प्रयास नहीं किया, लेकिन अनजाने और अनचाहे ये जो कुछ मुझे मिला है, इसे मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। डरती हूँ कि कहीं मुझसे ये छिन ना जाए। ये बात है। फिक्र मत करो माधवी, मैं जल्द ही ज्ञान को या तुम्हारे पिताजी को इस संबंध में बता दूंगा। दरअसल मैं सोचता था अपनी पढ़ाई पूरी कर मैं कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं, तो उस हालत में तुम्हारे घर वालों को भी कोई एतराज नहीं होगा
पता नहीं क्यों इस बारे में सोचकर कभी-कभी मुझे बड़ी घबराहट होती है। मोहब्बत करने वाले गम से घबराया नहीं करते। वो देखो माधवी, वो टोकरी उठाने वाला सीधा साधा गरीब मजदूर और उसकी साथिन एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। झनन झनन झंझर झमके बिजली चमके थम थम के भड़के दिल में शोले भोले 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 घूंघट पट खोले बलमवा बेदर्दी होले होले। अचानक दोनों की जिंदगी में आंधी तूफान की एक रात आई और माधवी, तुम इस वक्त? अजय, अंदर आने के लिए निकाहोगे मुझे? हाँ हाँ, आओ ना, बैठो। लेकिन इस आंधी तूफान में तुम? जिस आंधी तूफान में मैं घिरी हुई हूँ, उसके आगे ये तूफान कुछ नहीं। उससे मुझे तुम ही बचा सकते हो अजय। माधवी, क्या बात होगी माधवी? अजय, मुझे कोई देखने आए थे।
पिताजी ने अगले महीने मेरी शादी तय कर दी। मैंने पिताजी को बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती अजय, नहीं माधवी। कर सकती। माधवी, बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अजय, तुम मुझे कहीं ले चलो। तुम्हारे साथ मैं 2 रोटी खाकर भी खुशी से रह लूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए अजय, कुछ नहीं चाहिए। माधवी, समझ से काम लो माधवी। तुम लाख कहो, लेकिन मेरी तो सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं तुम्हें शादी के बाद ज्यादा से ज्यादा सुख और आराम दे सकूं। मैं भी तो तुम्हें लेकर कुछ सपने सजाना चाहता, लेकिन अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आज मैं तुम्हें कहां से सुख और आराम दे सकूंगा। सोचा था 2-3 वर्ष में मैं कुछ बनकर तुम्हारे माता पिता से तुम्हें मांग लूंगा। किसे मालूम था तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी तुम्हारा रिश्ता कर देंगे। तो मैं लौट जाऊं? हाँ माधवी, यही बेहतर है। मुझ जैसे असमर्थ को तुम्हारे आंचल में जीवन भर अभाव और चिंताएं भर देने का कोई हक नहीं। अब तक जो कुछ हुआ उसके लिए हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना माधवी। माधवी, माधवी, माधवी। और उस बरसते पानी में ही माधवी वापस अपने घर लौट गई थी। अजय भी जैसे टूट गया था। उसकी जिंदगी में सुख की एक लहर क्षण भर के लिए आकर हमेशा हमेशा के लिए वापस चली गई थी। अक्सर माधवी का ख्याल उसे बेकरार कर देता और उसे लगता जैसे माधवी उसे पुकार पुकार कर कह रही हो,
प्यार के पल छू बीते हुए दिन, हम तो न भूले तुम भूल गए, प्यार के पल छू। तुमने शादी वादी भी की क्या? आजकल पहले जैसे ही निराशावादी बने हुए हो। क्यों नहीं, 3 बच्चे भी हैं। बड़ा लड़का तो सीनियर कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है। और तुम सुना? मैं, ये दोनों सामने खड़े हैं, कुक्कू और पिंटी। अच्छा माधवी, एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी पिछला कुछ याद आता है? यानी मेरा मतलब है अजय, सच पूछो तो बीता हुआ कल समय के पर्दों से इतना ढक गया है कि उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता। आज मैं जो सुखी जीवन जी रही हूँ, उसने मुझे कभी पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं दिया। ठीक यही बात मेरे साथ है। आज तो ये भी याद नहीं आता कि कभी कोई ऐसी बात हुई थी। आज हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में संतुष्ट हैं, सुखी हैं। मैं समझती हूँ जीवन का यही क्रम ठीक है। वर्तमान को देखो, वर्तमान को जियो। कल क्या हुआ था ये याद करने की फुर्सत किसे है? माँ का मूड इतना अच्छा देखकर कुकू पिंटी ने चुपचाप ट्रांजिस्टर का स्विच ऑन कर दिया और ट्रेन की स्पीड के साथ साथ गीत के बोल भी आगे बढ़ने लगे। दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। वो दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। वो दिन रात बदलते हैं। कभी हमेशा धूप रही ना सदा रही कभी छाँव, एक जगह पर कभी रुके ना वक्त के चलते पाँव। बस के उजड़ के बसते देखे कितने गाँव। अरे दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। वो दिन रात बदलते हैं। जाएगी पतझड़ फिर आएगी हरियाली। आज है जो डाली सोनी कल होगी फूलों वाली। कौन चननिया को पूछे जो ना हो रतिया काली। अरे दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं। वो दिन रात बदलते हैं। ये जीवन एक बहती नदियाँ दुख सुख इसके रेले। फूल की आशा करने वाले पहले काटे ले ले। क्या जाने वो खुशी की कीमत जो ना दर्द से खेले। अरे दिन रात बदलते हैं,
हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पात बदलते हैं, वो दिन रात बदलते हैं। कल और आज श्री शैलेंद्र द्वारा लिखित और सत्येंद्र शरद द्वारा निर्देशित गीतों भरी कहानी आप सुन रहे थे। विविध भारती से सन 1966 में इसका प्रसारण हुआ था। स्वर्ण स्मृति कार्यक्रम की ये थी 18वीं कड़ी। अब दीजिए कांचन प्रकाश संगीत को इजाजत। फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार। नमस्कार। विविध भारती की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इन दिनों आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साला यात्रा में से फिर ढूंढेंगे किसी छूट गए पड़ाव को। तो अगले शनिवार फिर सुनिए स्वर्ण स्मृति।